आज हम लोग हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित प्रश्न उत्तर जानेंगे। हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित आपका टीजीटी, यूजीसी नेट आदि में इसका सिलेबस रहते हैं और इसके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको टीजीटी हिंदी में आपका हिंदी भाषा का विकास और स्थिति से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जो कि अब वीडियो में सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। जिससे कि आपका टीजीटी में पूछे जाते हैं हिंदी भाषा का विकास, प्रारंभिक हिंदी, हिंदवी, हिंदी खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। और दूसरा यूनिट में टीजीटी में हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित पूछे जाते हैं आधुनिक हिंदी में विकास, हिंदी भाषा का विकास, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी पत्रकारिता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। उसके बाद है भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी का विकास, संविधान में हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। साथ ही आपका है हिंदी भाषा का प्रमाणिक और तकनीक विस्तार, हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानवीकरण, प्रयोजन मूलक हिंदी। साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट में आपका यूजीसी नेट में आपका पेपर 2 हिंदी में पहला ही में आपका है हिंदी भाषा और उसके विकास। हिंदी भाषा और उसके विकास में आपको हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली प्राकृतिक, शोरसेनी, अर्थमगधी, मगधी अपभ्रंश और उनकी विशेषता, अपभ्रंश अवट और पुरानी हिंदी संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनके वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित आपका टीजीटी, पीजीटी तथा यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यही हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा टोटल 101 प्रश्न रहेंगे, जो कि यूजीसी नेट साथ ही साथ आपका टीजीटी, पीजीटी में आए हुए प्रश्न रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? जो आपका देवनागरिक लिपि में लिखे हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? तो हम लोग जानते हैं कि आपका संविधान के 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित आपका प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 343। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार आपका हिंदी नई चाल में कब ढली? तो इसका राइट आंसर है आपका 1873 को भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। यह दिसंबर 2004 का प्रश्न है। तो यह दोनों प्रश्न। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? जो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपका राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? जो कि हम लोग जानते हैं कि 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक, जो कि संविधान में आपका राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष महाप्राण ध्वनि है? अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अघोष, स्वघोष 2 है। तो इसमें से आपका कौन अघोष महाप्राण ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर। आपका डी नंबर इसका राइट आंसर। 5 नंबर की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्य स्वर है? इसमें आपका कौन सा पाश्य स्वर है? ए में है आ, बी में ई, सी में दीर्घी, डी में ओ। तो इसमें से कौन सा आपका पाश्य स्वर है? तो इसका राइट आंसर है आ। आपका पाश्य स्वर है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित 6 नंबर में है, हिंदी पाली के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी पाली के विकास का, तो इसका आपका सही अनुक्रम क्या है? पहले पाली आया, उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद हिंदी आया। तो सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो हिंदी का विकास का सही अनुक्रम, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यानी पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी आया। तो यही सही अनुक्रम है, ए नंबर। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सम्मिलित करें। आपका वर्ण है, इसके आपके ध्वनि गुण के साथ सम्मिलित करना होगा।
तो सुमिलित करते हैं कि कौन सा है ध्वनि गुण के साथ। ए आपका अघोष, को में है अघोष अल्प प्राण, खो महाप्राण होता है ना, खो आपका अघोष महाप्राण। उसके बाद गो आपका सघोष अल्प प्राण, पहला अल्प प्राण महाप्राण। उसके बाद फिर तीसरा में सघोष अल्प प्राण, चौथा में अघोष महाप्राण। तो डी में सघोष महाप्राण पहला, तो इसका राइट आंसर है नंबर, यानी कि को आपका अघोष अल्प प्राण है, खो आपका अघोष महाप्राण, गो आपका सघोष अल्प प्राण, घो आपका सघोष अल्प महाप्राण। यानी पहला अक्षर अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, उसके बाद अल्प प्राण। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित करें। जो इसमें भाषाविद थे उसके ग्रंथ के साथ आपको सुमिलित करना होगा कि कौन कौन से भाषाविद इसमें है। तो पहला है कामता प्रसाद गुरु, तो कामता प्रसाद गुरु का लेख है आपका हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण। उसके बाद है किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी का है हिंदी शब्द अनुशासन। उसके बाद है उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसके बाद है रामविलास शर्मा का है हिंदी, रामविलास शर्मा भाषा और समाज। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? यह 2005 में पूछा गया था और साथ ही साथ आपका इसे 2021 में भी पूछा गया था कि मुंडा भाषा का क्षेत्र कौन सा है। मुंडा भाषा आपका ज्यादातर छोटा नागपुर में कहे जाते हैं। इसमें छोटा नागपुर की जगह आपका यदि उड़ीसा छत्तीसगढ़ रहता, तो छत्तीसगढ़ भी हो सकता था, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है, उड़ीसा आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो इसमें छोटा नागपुर, यानी कि छोटा नागपुर को हम लोग झारखंड भी कह सकते हैं, झारखंड। छोटा नागपुर आपका झारखंड का ही नाम है, जो जिस समय आपका बिहार से अलग नहीं हुआ था तो छोटा नागपुर कहे जाते थे। 10 नंबर का प्रश्न है, सुमिलित करना होगा, सुमिलित मिलान करना होगा। स्वर्ण ध्वनिया में हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण ओ आ ए, वैसे ध्वनि जो बिना किसी ध्वनि से बोले जाते हैं। तालवस्य ध्वनि, तालवस्य मुदन से, तालु से जो कहे जाते हैं, जैसे चो छो। अल्प प्राण ध्वनिया, अल्प प्राण आपका को पहला वाला, को चो टो पो टो, पहला अक्षर है वर्ण में कौवर चौवर पौवर टौवर का पहला अक्षर है, तो यह आपका अल्प प्राण में आएंगे। घोष ध्वनिया में आपका खो, दूसरा में खो थो फो भ, ये घोष ध्वनिया है, घोष का महाप्राण है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर। 11 नंबर का प्रश्न, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमिलित करें। जो बोली है उसका आपका क्षेत्र के साथ सुमिलित करना होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा आपका अलीगढ़ में बोली जाती है, ब्रजभाषा अलीगढ़ में बोली जाती है। उसके बाद आज देखते हैं भोजपुरी आपका छपरा, आरा छपरा बोलते हैं ना, आरा छपरा, तो वही आरा बिहार का भोजपुरी छपरा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैथिली आपका दरभंगा में बोली जाती है। उसके बाद है अवधी आपका सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि भोजपुरी आपका अलीगढ़ में, ब्रजभाषा अलीगढ़ में, भोजपुरी छपरा में, मैथिली दरभंगा में, अवधी सुल्तानपुर में। 12 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर में है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो आप जानते हैं लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर, डी नंबर राइट आंसर 2006 का है।
भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? ये तो आपका आसान क्वेश्चन है। 8वें अनुच्छेद में शामिल किया गया है भारतीय भाषा, जो कि आप आजकल आपका 22 भारतीय भाषा है जो 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, ग्रीव नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? जो आपका ग्रीव नियम है किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका जर्मन। जर्मन भाषा से संबंधित है ग्रीव नियम। 15 नंबर का प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित करें। यहां आप लोग इससे पहले देखे थे अलीगढ़, तो इसको आपको बोली क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना होगा। तो बांगरू, बांगरू आपका रोहतक उत्तर प्रदेश में, रोहतक। उसके बाद है आपका भोजपुरी, भोजपुरी आप देखे थे छपरा में, इससे पहले देखे थे। कुमाऊनी, कुमाऊनी आपका अल्मोड़ा में। खड़ी बोली, खड़ी बोली आप यहाँ पहले देखे थे आप मेरठ। तो राइट आंसर ए नंबर आपका बांगरू, बांगरू आपका है रोहतक में, भोजपुरी छपरा में, कुमाऊनी आपका अल्मोड़ा में, खड़ी बोली आपका मेरठ में। तो राइट आंसर ए नंबर। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? नागरी लिपि का विकास आप जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। 17 नंबर का है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सा बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? देखिए, अवधी, अवधी क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश में आपका फेमस है, अवध, अवधी। खड़ी बोली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, खड़ी बोली हिंदी कह सकते हैं। ब्रज, ब्रज भूमि तो मथुरा, काशी, मथुरा वृंदावन में फेमस है ब्रज की भूमि। जो मैथिली है, मैथिली आपका बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में आपका मैथिली नहीं बोली जाती, तो इसका नाम है मैथिली। राइट आंसर, नहीं बोली जाती है मैथिली, उत्तर प्रदेश में नहीं बिहार में बोली जाती है। 18 नंबर का प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी का नामकरण आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था कि पुरानी हिंदी। 19 नंबर का प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो जिस दिन आप हिंदी दिवस मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका 14 सितंबर 1949। 20 नंबर का प्रश्न है, कर्म शब्द का उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुआ? कर्म, कर्म, कर्म और कर्म, कर्म और कर्म, तो कर्म, कर्म और कर्म दो एक ही है। तो कर्म आपका तत्सम है, लेकिन कुछ आधा अलग हो जा रहा है, तो इसीलिए आपका अर्ध तत्सम, पूरा पूरी तत्सम नहीं है, अर्ध तत्सम है। 21 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। हागोटी, बेघेली, गढ़वाली, कनौजी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसको आपको सम्मिलित करना होगा, तो मिलाते हैं। आपका हडोती आपका राजस्थान का है, हडोती राजस्थान का है। आपका बघेली मध्य प्रदेश का है, बघेली मध्य प्रदेश। गढ़वाली आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, गढ़वाली उत्तराखंड का है। उसके बाद बचा कनौजी, कनौजी आपका उत्तर प्रदेश का है। राइट आंसर सी नंबर। बाईस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विधि की क्रिया रूपों को उनके बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो बोली है करो, करहु, करो, करा, इसके हम लोग देखते हैं करा, करा, करल बा, करा हो बोलते हैं भोजपुरी में, करा भोजपुरी में बोलते हैं। उसके बाद करहु,
करहु, बंगड़ू में करहु। उसके बाद है करहु, करो, बंगड़ू करहु, करहु आपका अवधि। कृपा करहु राम गोसाई, अवधि वाला है ना, करो। उसके बाद है करो, करो आपका ब्रज में। तो ए नंबर इसका राइट आंसर। 23 नंबर का प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? पाणिनि का किस ग्रंथ, पाणिनि का एक ही फेमस है जिसका नाम है आपका अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने आपका अष्टाध्यायी लिखे, जिसमें आपका पहला व्याकरण भी माने जाते हैं। तो पाणिनि आपका अष्टाध्यायी में भाषा की एक रूपता देने का प्रयास किया है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर में है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय तो शब्द बनते हैं, इसका योगदान होता है। धातु का भी योगदान होता है, उपसर्ग का भी, लेकिन पद का नहीं होता है। पद तो रचना करने के बाद बना हुआ पद होता है, जैसे यहाँ पद है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? ये भी एक पद है, तो इसका राइट आंसर है पद का। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का रूप साधक प्रत्यय है? किस शब्द का रूप साधक प्रत्यय है? ए में है बचपन, बी में लड़के, सी में मातृत्व, डी में एकता। तो इसका राइट आंसर है आपका मातृत्व में आपका रूप साधक प्रत्यय है। माता का आपका मातृत्व है, रूप दे रहा है, इसमें रूप साधक प्रत्यय है। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके भाषा के साथ सुमिलित करें। जो काव्य पंक्ति है उसको आपको भाषा के साथ सुमिलित करना होगा। पहला है, ए में है, जसुमती हरि पालने झुलावे, जसुमती पालने हरि पालने झुलावे, ये आपका ब्रज भाषा का है। तेही अवसर एक तापस आवा, तेजपुंज लघु बसे सुहावा, ये आपका अवधि का है। अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, ये आपका है डिंगल का, डिंगल पिंगल का है ना। डी में है, दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लख, ये आपका है दक्षिणी का, दक्षिणी। तो राइट आंसर ए नंबर। 27 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप में सुमिलित कीजिए। सही भाषा रूप में सुमिलित करना होगा। आहियो, आइल, आवा, आयो। तो इसमें हम लोग देखे थे भोजपुरी में आइल बा, आइल बोलते हैं ना, आइल, आइल बा, तो भोजपुरी मिला देते हैं। ए का 5 नंबर किस में है? बी नंबर में है, तो डायरेक्ट बी नंबर मार देते हैं। एक जाने से भी हो जाता है सब, कुछ कुछ सवाल। एक, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमिलित कीजिए। संधि के नाम, निरोग, दीर्घकार, सदाचार, प्रत्येक, इसमें आपको संधि के साथ नाम के साथ सुमिलित करना होगा। निरोग, नी प्लस रोग, ये आपका वृद्धि संधि है। निरोग, निरोग वृद्धि संधि नहीं, आपका विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, निरोग विसर्ग संधि है। उसके बाद है दीर्घकार, दृढ़ संधि, देखिए यह दृढ़ लिखा है, दीर्घकार, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? यानी हिंदी भाषा का किससे है? शोरसेनी अपभ्रंश से है, शोरसेनी अपभ्रंश से है हिंदी भाषा का संबंध। 30 नंबर में है, भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम
दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने आपका अपभ्रंश को नाम दिया है देश की भाषा, देश भाषा। 31 हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधि मिश्रित रूप। 2009 का प्रश्न है और इसमें आप देखते हैं कि बहुत आदमी कहेंगे संस्कृत निष्ठ, तो हिंदुस्तानी मतलब हिंदी और उर्दू। जो आपका अमीर खुसरो बोले ना हिंदुस्तानी, तो हिंदू यानी हिंदी और उर्दू मिश्रित। तो इसका राइट आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी। 32 नंबर का प्रश्न है ग्रीम नियम। ग्रीम नियम आपका इससे पहले देखे थे जर्मन की भाषा के लिए है। तो ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो स्वनिम विज्ञान। स्वनिम विज्ञान यानी किसी भी शब्द को, स्वनिम मतलब शब्द का वह छोटा इकाई, ये वर्ण का सबसे छोटा इकाई। 33 का प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? आपका अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर यह, इसका राइट आंसर है यह है आपका अर्ध स्वर यह। 34 नंबर का प्रश्न है आपका बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम रूप क्या होगा? बोली का लघुत्तम रूप व्यक्ति बोली, आदमी व्यक्ति बोली यानी छोटा है, उसके बाद सहायक बोली, उसके बाद उप बोली, वर्ण, वर्ण नहीं है ये तो व्याकरण से संबंधित है। 35 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सा है? तो इसमें है आपका उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। तो द्रविड़ परिवार की भाषा आपका कन्नड़ है। कन्नड़, कन्नड़ पुराना भाषा है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल ये सब पुराना भाषा है। 36 नंबर का प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? क्षेत्र है आपका वेसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस, मगध। तो ये क्षेत्र है, तो इसका आंसर है आपका बनारस। बनारस, काशी, काशिका, बनारस यानी काशी, काशी का बोली यानी काशिका। 37 नंबर का है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल संस्कृता। तो इसका राइट आंसर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपका पुरानी हिंदी को आपका साहित्यिक हिंदी कहा था। 38 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारत और यूरोप का परिवार की भाषा कौन सा नहीं है? इसमें आप जानते हैं कि द्रविड़ परिवार का भाषा, भारोपीय परिवार की भाषा आर्य कौन सा नहीं है? तो आपका मलयालम नहीं है। मलयालम आपका भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है मलयालम। संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? इसमें देखिए कौन सा भाषा शामिल नहीं है। भोजपुरी तो भाषा नहीं है, आपका उपभाषा है हिंदी का, और भोजपुरी शामिल नहीं है। सी नंबर राइट आंसर। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सा बोली नहीं आती है? बिहारी भाषा उपवर्ग के कौन सा बोली नहीं आती है? आपका बुंदेली अलग बोली है, बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा नहीं आती है बिहारी उपवर्ग के अंतर्गत। आपका भोजपुरी आती है, मगही, मैथिली आती है, लेकिन बुंदेली नहीं आती है। 21 का प्रश्न है। 41 में है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए आपका जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली आपका जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी वर्णमाला में ओ और अंक अह क्या है? क्या है ये सब? स्वर्ण वर्ण है या व्यंजन वर्ण है? अंक आह, अंक आ को आपका अंक आ में है, उसको आपका अयोग वा में रखा जाता है।
हिंदी वर्णमाला में अयोक वा में इसे रखा जाता है। अंक आह विसर्ग अंक आह स्वर में ओ आ हर्षई दीर्घई अर्षौ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ को रखा जाता है। अंक आह को अयोक वा में रखा जाता है। यह प्रश्न ज्यादातर हिंदी से संबंधित क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है। 47 नंबर का प्रश्न में आपका है निम्नलिखित रूपों को उनके प्रयोक्ताओं को सुमिलित कीजिए। जो आपका प्रयोक्ताओं हैं, बोलने वाले हैं, उसमें सुमिलित करना होगा। दक्षिणी कोसली ब्रजबुली संधा भाषा। ए में दामोदर पंडित कुतुब शाह सरहपात शंकर देव अवतारे कुतुबन। इसको आपको सुमिलित करना होगा, तो सुमिलित करते हैं। दक्षिणी के लिए आपका कुतुब शाह, दक्षिणी के लिए आपका कुतुब शाह, दक्षिणी के लिए कुतुब शाह। कोसली के लिए आपका दामोदर पंडित, कोसली के लिए दामोदर पंडित। ब्रजबुली, ब्रजबुली के लिए है आपका शंकर देव अवतारे। संधा भाषा, संधा भाषा के लिए है आपका सरहपात, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अवधि की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवधि की अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? उत्तरकालीन अवस्था जो अपभ्रंश का बना था वो था आपका अवहट, अवहट था, अवहट। 45 नंबर का है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर्ण है? जैसे कि आपका अपभ्रंश में कुल कितने स्वर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश में आपका टोटल 8 स्वर्ण है। अपभ्रंश में 8 स्वर्ण वर्ण है अपभ्रंश में। और आजकल का आपका टोटल स्वर्ण वर्ण आजकल 11, 12 जो अपना भाषा वैज्ञानिक है अपने हिसाब से अलग अलग मान रहे हैं। 46 नंबर का प्रश्न है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे मगही, मगही हिंदी प्रदेश कौन? तो मगही आपका बिहार का है, आपका बिहार का मगही, भोजपुरी, मैथिली, सब बिहार की बोली है। 47 प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है क्या? ए में रूप रचना, बी में ध्वनि, सी में इतिहास, डी में अर्थ। तो इसका राइट आंसर है आपका इतिहास। आपका भाषाओं की पारिवारिक वर्गीकरण का आधार आपका इतिहास है। 48 नंबर का प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का विकास का अनुक्रम क्या है? तो ब्राह्मी लिपि का विकास का अनुक्रम में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि होगा। ब्राह्मी लिपि देखिए यहाँ देवनागरिक लिखा हुआ है, ये ट्रिक्स में देखिए ब्राह्मी लिपि यहाँ शुरू देवनागरिक लिखा है, तो ये गलत होगा। पहले ब्राह्मी होगा शुरू में और लास्ट में देवनागरिक होगा। तो देखिए लास्ट में यह देवनागरिक है, इसमें भी देवनागरिक है लेकिन शुरू में ब्राह्मी नहीं है, गलत हुआ। तो राइट आंसर ए नंबर। इस प्रकार भी आप आंसर चॉइस कर सकते हैं, नहीं जानने से ट्रिक्स लगा सकते हैं। 49 भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमिलित करें। सिद्धांत है और उसके प्रतिपादकों के साथ सुमिलित करना होगा। धातु सिद्धांत, यो है हो सिद्धांत, इगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। प्रतिपादक में है सविल, रेवेज, राय, नवायर, हेज। तो इसमें आपको सिद्धांत के साथ सुमिलित करना होगा। धातु सिद्धांत, धातु सिद्धांत आपका है हेज, धातु सिद्धांत आपका हेज। यो है हो सिद्धांत आपका है यो है सिद्धांत। अन्वयर, इंगित सिद्धांत आपका इंगित सिद्धांत है राय का, इंगित सिद्धांत राय। संपर्क सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत है आपका लेविच का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। 50 नंबर की ओर चलते हैं। आगरा की बोली
क्षेत्र क्या है? देखिए आगरा आपका उत्तर प्रदेश में आता है। आगरा मथुरा ब्रजभूमि में ही आता है और आगरा जिला के अंतर्गत आपका आगरा मथुरा जिला में आपका ब्रज बोले जाते हैं। ब्रज ब्रज भूमि है तो ब्रज भाषा ही बोले जाते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इतिहासनामा किस सन में निकाला? सन 1816, सन 1826, सन 1836, सन 1946। जो आपका भारत अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत की कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने की इतिहारनामा जो आपका है इतिहारनामा किस सन में निकाला गया? इसमें आप 100 ट्रिक्स लगा सकते हैं। आपका 1946 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 1816 में उतना आपका सत्ता अंग्रेजों का था नहीं था, लेकिन उस समय आपका प्रचलित भाषा में उर्दू में हुआ करता था कुछ। तो इसका राइट आंसर है आपका 1836। 1836 इसका राइट आंसर है। 52 नंबर की ओर, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्व हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? जो आपका पूर्व हिंदी है आधुनिक भाषा की किस वर्ग में आती है? उदीच्य, प्राच्य, मध्य देशीय, प्राच्य। इसमें आपका किस वर्ग में आती है आधुनिक हिंदी? उदीच्य, प्राच्य पश्चिम, मध्य मध्य। उदीच्य मतलब उत्तर की ओर, प्राच्य मतलब पश्चिम की ओर, पाच्य माने पूरब की, मध्य मतलब मध्य की ओर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस ओर आती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पूर्व हिंदी यानी पूर्व यानी पाच्य, पश्चिम यानी पाच्य, उत्तर यानी उच्च और दक्षिण यानी मध्य। तो इसमें आपका पूर्व की ओर कह रहा, पूर्व यानी पश्चिम। डायरेक्ट आंसर आप शॉर्ट में लगा सकते हैं। 53, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। धीरेन्द्र वर्मा वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? आपका 13 स्वर्ण और 38 व्यंजन, टोटल मिला के 51। आपका धीरेन्द्र वर्मा का है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके भाषाओं के साथ सम्मिलित करें। इसमें आप देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपका सबसे पुराना रचना मानी जाती है, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो आपका पिंगल पिंगल का है। अमीर खुसरो की मुकरिया, अमीर खुसरो की आपका मुकरिया किस में होगा? अमीर खुसरो की मुकरिया आपका खड़ी बोली में। खड़ी बोली का अमीर खुसरो और विद्यापति स्टार्ट होता है आपका आदिकाल में। तो आपका पृथ्वीराज रासो पिंगल में, अमीर खुसरो की मुखरिया खड़ी बोली में। उसके बाद आपका यहाँ मिल जाता है डी नंबर राइट आंसर। यानी कवितावली आपका ब्रज भाषा में, जो तुलसीदास का कवितावली ब्रज भाषा में। पृथ्वीराज रासो पिंगल में। वर्वे आपका आ जाता है वर्वे वेद। वर्वे वेद आपका अवधि में। वर्वे नायिका भेद अवधि में। अमीर खुसरो की मुखरिया आपका खड़ी बोली में। राइट आंसर डी नंबर। 55, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? जो आपका सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली में माना जाता है? ए में है प्राचर, बी में है पचासी, सी में है मगधी, डी में है अर्धमगधी। तो आपका अपभ्रंश भाषा की बोली, भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली में मानी जाती है? तो इसमें आप देखते हैं कि आपका प्राचर अपभ्रंश, सबसे पहले प्राचर अपभ्रंश से मानी जाती है। 56 नंबर है,
इसमें से कौन सा भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी, संस्थाली, बाड़ो, भोजपुरी। तो इसमें आप बार बार देखते हैं कि भोजपुरी तो है ही नहीं। राइट आंसर डी नंबर। 57, इसमें से किस शब्द का उपसर्ग नहीं है? किस शब्द का उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अमत्ति। किस शब्द का उपसर्ग नहीं है? तो अपमान का भी उपसर्ग होगा, अपराध का भी, अपयश, जिसका अपयश तो अपमति, अपमति का उपसर्ग कुछ नहीं है। 58 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कवियों को उसके जनपदीय भाषा से सम्मिलित कीजिए। जो आपका जनपदीय भाषा है, कवियों को उसके साथ आपको सम्मिलित करना होगा। तो जगदीश गुप्त का जनपदीय भाषा है आपका ब्रज। जगदीश गुप्त का जनपदीय भाषा है आपका ब्रज। जगदीप गुप्त का जनपदीय भाषा है ब्रज। उसके बाद है वंशीधर शुक्ला का ब्रज भाषा है अवधी। ईशूरी का ब्रज भाषा है आपका बुंदेली। सूर्यमल मिश्र का ब्रज जनपदीय भाषा है आपका राजस्थानी। राइट आंसर डी नंबर। 59 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? इसमें आप डायरेक्ट दे सकते हैं, डोगरी, मैथिली, असमिया, ब्रज। तो ब्रज को नहीं शामिल किया गया। ब्रज, भोजपुरी सब आ रहा है बार बार, तो उसको शामिल नहीं किया गया है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टक, इलातिक, जर्मनी, सियोयन। तो भारतीय परिवार की भाषा क्या नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है सियोयन। 61 प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व समुदाय की भाषा नहीं है। ओडिया, मराठी, बिहारी, बंगला। जो आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। तो कौन सा भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका आधुनिक आर्य भाषाओं के अनुसार पूर्व समुदाय की भाषा नहीं है आपका मराठी आपका दक्षिण भारत की है। उड़िया, बिहारी, बंगला यह पूर्व समुदाय की भाषा है। 62 नंबर का प्रश्न है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। यह कथन किसका है? यूरोप का देन है हिंदुस्तानी शब्द, ये कथन किसका है? यह आपका ग्रियर्सन का है। जो आपका जज ग्रियर्सन है ना, ग्रियर्सन का यह कथन है। 63 दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? दोहा या दुहा आपका किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो इसका राइट आंसर है अपभ्रंश। अपभ्रंश का है आपका दोहा या दोहा, लोकप्रिय छंद है अपभ्रंश का। 64 पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी का दो बोलियों का सही युग्म क्या क्या है? खड़ी बोली और बुंदेली। राइट आंसर डी नंबर। खड़ी बोली और बुंदेली आपका पश्चिमी हिंदी का दो बोलियों का सही युग्म है। खड़ी बोली, बुंदेली। छत्तीसगढ़ी, बांगड़ो। छत्तीसगढ़ी में बांगड़ो नहीं बोला जाता, सब सही युग्म नहीं है। ब्रज, बेघेली में नहीं। 65 अर्थमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्थमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली क्या है? बंगरू, बेघेली, भोजपुरी या ब्रजभाषा। तो अर्थमगधी अपभ्रंश से आपका बघेली आपका बघेली विकसित बोली है। 66 निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यह देखिए, मणिपुरी को भी सम्मिलित किया गया है, मणिपुर वाला को, छत्तीसगढ़ी को भी, डोंगरी, मैथिली। इसमें से आपका कौन सा नहीं होगा कि किसको सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी। मैथिली भी है संविधान के 8वीं अनुसूची में, छत्तीसगढ़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी आपका हिंदी भाषा से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी हिंदी भाषा का उपबोलियां है और इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। 67 में है, इसमें से कौन सा बोली आकार बहुला नहीं है?
जो आकार बहुला कौन सा बोली नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बुंदेली आपका आकार बहुला बोली नहीं है। 68 नंबर, हिंदू मग पर पाँव नो राखो का बहुत जो हिंदी भाकियो, यह पंक्ति किस बोली में है? हिंदू मग पर पाँव नो राख्यो का बहुत जो हिंदी भाक्यो, तो यह बोली किस, यह जो है किस बोली में है? राखियो, जाखियो। तो इसका राइट आंसर है अवधी, अवधी बोली में है। अवधी जो आपका रामचरित्र मानस अवधी में है, तो अवधी बोली का ही है। 69 में है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? ये में है आपका गुजराती, पंजाबी, मराठी और सिंधी। तो इसका राइट आंसर है आपका गुजराती का शोरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। मराठी भी अलग भाषा है, मराठी का लिपि देवनागरी है लेकिन अलग भाषा है। पंजाबी भी है जिसका लिपि है गुरुमुखी। सिंधी भी अलग भाषा है। तो इसका राइट आंसर है गुजराती। गुजराती कुछ आपका शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, हिंदी से कुछ मैच करता है। 70 नंबर का प्रश्न है, भाई ब्रहा प्रत्यन के अनुसार वर्णों का भेद, ब्रहा प्रत्यन्य प्रत्यन के अनुसार वर्ण का भेद कितना है? 3, 4, 2, 5। तो इसका भेद कितना है? इसका भेद है आपका 2। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित करें। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी। इस बोली को आपको उसके साथ सुमिलित करना होगा, उसके क्षेत्र के साथ। तो इसमें हम लोग देखे थे कि कौन बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। जैसे खड़ी बोली देखे थे, खड़ी बोली आपका बिजनौर में बोली जाती है खड़ी बोली। उसके बाद भोजपुरी आगरा, ब्रजभाषा, हाँ ब्रजभाषा आगरा में ब्रजभाषा, क्योंकि ब्रजभूमि है आगरा ही के सामने वाला जिला सब आगरा भी है। ब्रजभाषा आगरा। उसके बाद हम लोग देखे हैं बांगड़ू आपका करनाल में। अवधी आपका सुल्तानपुर। तो राइट आंसर बी नंबर आपका खड़ी बोली बिजनौर में, ब्रजभाषा आपका आगरा में, बांगड़ू आपका करनाल में, अवधी आपका सुल्तानपुर में बोली जाती है। 72 नंबर की ओर चलते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मोड़ कर तत्सम नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? जो आपका संस्कृत का शब्द है उसको तत्सम नहीं बनाया जाता है तोड़ मोड़ कर। ये विचार आपका किसका है? तो इसका राइट आंसर है आपका रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का यह विचार है कि आपका संस्कृत का कोई भी शब्द को तोड़ मोड़ कर तत्सम नहीं बनाया जाता। 63 नंबर का प्रश्न, इसमें कौन सा बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आता? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। कौन सा बोली आपका बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आता? तो बिहारी हिंदी में आपका कौन सा नहीं आता? तो इसमें आप डायरेक्ट देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी आपका छत्तीसगढ़ का है। 74 नंबर की ओर चलते हैं। 74 नंबर में है आपका निम्नलिखित बोलियों को उसके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। इसमें आप देख सकते हैं एक हम लोग मिलाते हैं आपका भोजपुरी आपका ज़्यादातर आपका गाजीपुर में बोले जाते हैं। भोजपुरी आपका गाजीपुर में ज़्यादातर बोली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पश्चिमी पहाड़ी यानी पहाड़ कहाँ होगा? शिमला में होगा। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में होगा। मध्यवर्ती मगही भाषा मगही आपका पटना में। मगही, अवधी, मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब पटना वाला बिहार में ज़्यादातर बोली जाती है।
तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर। 75, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति का वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? कि हिंदी को आपको वहन करना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा, हिंदी को आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी में प्रयोग करना होगा, सारे सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग करने की बात लिखी रहेगी। तो इसको दायित्व किस अनुच्छेद को निर्धारित किया गया? तो इसका दायित्व दिया है लास्ट अनुच्छेद 351 को, 341 को दिया है आपका। हिंदी हमारा राजभाषा होगा, हिंदी, और आपका अक्षर में अंतर्राष्ट्रीय अक्षर 1 2 3 लिखे जाएंगे। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोली राजस्थानी नहीं है? मेवाती। मेवाती आपका फेमस है मेवाड़ में, राजस्थान का। मारवाड़ी भी मेवाड़ में फेमस है, मेवाती भी, मेवाड़ी भी है। मंडियाली, मंडियाली आपका राजस्थान की बोली नहीं है, मंडियाली आपका राजस्थान की बोली नहीं है। राइट आंसर बी नंबर। 77, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? कौन सा भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? तो कौन सा है आपका? नेपाली है। कौन सा है? नेपाली इसका राइट आंसर होगा। इसका आपका कांगड़ी नहीं है, गोडवी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है नेपाली। नमक नहीं बोलते हैं लास्ट में। नेपाली, मणिपुरी और कौन से कंकड़ी, तो नेपाली इसका राइट आंसर। 78 नंबर, तौलिया मूलतः किस शब्द से भाषा का शब्द है? तौलिया, तो से तौलिया, तौलिया आपका पुर्तगाली का शब्द है। हम लोग हिंदी में आपको तौलिया को गमछा बोलते हैं, गमछा पुर्तगाली है, हिंदी में हम लोग गमछा बोलते हैं, गमछा बोलते हैं, गमछा, गमछा तौलिया को। निम्नलिखित भाषाओं का विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? पहले प्राकृत होगा ना, तो पहली प्राकृत को किसमें व्यवस्थित है? पहली प्राकृत आपका 2 नंबर में है, बी नंबर में। पहली प्राकृत, पहली प्राकृत होगा, उसके बाद शोरसेनी होगा, शोरसेनी के बाद आपका पूर्व हिंदी होगा, उसके बाद आपका वर्तमान हिंदी होगा। राइट आंसर बी नंबर। 80 नंबर का प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निगुनिया, संतों की वानियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधन के पद, राम भक्त या वैधवी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धारा या भ्रंश कवियों का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा, राहुल संस्कृत है। तो इस यह कथन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये कथन। प्रेतन के आधार पर लोक किस प्रकार की ध्वनि है? प्रेतन के आधार पर लोक किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्कृष्ट, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर है पार्श्विक ध्वनि है, ए नंबर। 82 नंबर का प्रश्न है, कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण क्या है? कंठ से क्या बोलते हैं? कह, ओह, तो। कंठ से आप क्या बोलते हैं? ओह। राइट आंसर ए नंबर। इसमें से कौन सा ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? कय, च, ट, ओह। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन को, ओ, यह आपका
ये व्यंजन है और ये आपका स्वर्ण है। इसमें आ गया आपका संयुक्त व्यंजन। स्वर्ण पहले वाला है व्यंजन, आपका क है व्यंजन और यो है आपका स्वर्ण, तो इसीलिए आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। 84 सुमिलित कीजिए, मिलान करना होगा भाषा रचना। अहवाट, ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली। तो आपका खड़ी बोली का पहला बोल सकते हैं, पहला महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास, तो खड़ी बोली में प्रिय प्रवास से आपका पहला महाकाव्य है। तो मिलान करते हैं, तो प्रिय प्रवास कितना में, 2 नंबर में है। खड़ी बोली प्रिय प्रवास, तो डी नंबर राइट आंसर। बाकी मिला देखते हैं। अवाट, अवाट में आपका कृति लता, कृति पताका आपका विद्यापति का है। अवाट, कृति लता, कृति पताका। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा में आपका भावार गीत है। भावार गीत आपका सूरदास का है भावार गीत। अवधि, अवधि आपका अवधि में है मधुमालती, तो राइट आंसर डी नंबर। 85 इसमें से कौन सा युक्त अघोष ध्वनि है? युग्म अघोष ध्वनि है, इसमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर है पॉप हो, युक्त अघोष ध्वनि। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख, तारीख बोलते हैं ना, तारीख अरबी, तारीख। हम लोग दिनांक बोलते हैं, दिनांक, 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 तारीख, तारीख इंग्लिश में बोलते हैं डेट। सतासी किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? तो विद्वान इसका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। 88 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? जलज, नाक, कान, पक, पर। 2020 का प्रश्न है, प्रथम शिफ्ट का, 88 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका जलद, जलद, जलद। 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। नवंबर 2020 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका तुर्की। तुर्की आपका आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तुर्की। 90 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? कौन सा भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो आर्य भाषा के अंतर्गत आपका अरबी नहीं आता है, अरब का है, यह आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती। आपको फारसी आता है, यूनानी आता है, लैटिन आता है। 91 नंबर का प्रश्न है आपका, सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाई, जो मैं राम ते कुल सहित कही कही दशानंद जाई। उक्ति उदाहरण में कौन सा ध्वनि है? ए में है अर्थतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, बी में है आपका अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। सीताहरण तात जनी कहू पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही ही दशानन जाए। इसमें आपका है अर्थतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, वाच्य, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य। 92 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी फ्रांसिस रिपोर्ताज कूपन कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? कूपन, कारतूस, कारतूस सबसे पहले कहां से है? कारतूस आपका फ्रेंच, आपका रिपोर्तास, रिपोर्तास
सुने हैं आपका रिपोतास फ्रेंच का है, अंग्रेजी भी फ्रेंच का है, फ्रांसीस फ्रेंच, कूपन भी फ्रेंच, कारतूस भी फ्रेंच। तो ये सब आपका फ्रेंच का शब्द है। 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, शोषणी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो सबसे पहले क्या आएगा? लौकिक संस्कृत आएगा। सबसे पहले लौकिक संस्कृत, प्राचीन संस्कृत। तो सबसे पहले आपका प्राचीन, उसके बाद लौकिक, प्राचीन, लौकिक, उसके बाद आएगा शोरसेनी, उसके बाद आएगा पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आएगा आपका अवट अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ये नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में तालबद्ध वर्ण क्या है? तो दो दोनों या चो जो तालबद्ध आपका शो, तालबद्ध वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका चो। इसका चो तालबद्ध वर्ण में आते हैं। तो तालबद्ध वर्ण में आपको देखना होगा। तो इसका राइट आंसर है तालबद्ध वर्ण में आपका चो, उसके बाद चो, उसके बाद चो, छो छो जो न जो। तो डी नंबर, ए और डी 4 नंबर। निम्नलिखित बोलियों को उनके संबंध बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। बोली वर्ग को संबंध, भोजपुरी में हम लोग देखते हैं, बिहारी हिंदी में आपका भोजपुरी आएगा, भोजपुरिया को सबसे पहले मिलाते हैं, बिहारी हिंदी में भोजपुरी आएगा। उसके बाद पश्चिमी हिंदी में आपका, पूर्व हिंदी में आपका छत्तीसगढ़ी आएगा। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, पूर्व हिंदी, छत्तीसगढ़ी, 3 का बी। पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी 2, यानी कि 3 का 2, 3 का 2, 3 का 2, 3 का 2, ए नंबर में आ रहा है। तो राइट आंसर ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? फारसी का शब्द है दाग, अरबी का औरत है, फारसी का आपका दाग, राइट आंसर दाग। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किए गए? पहला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। यह तो सही है, संघ की भाषा, यह सही है। शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, यह भी सही है, ए और बी सही है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति का एक आयोग का गठन करेगा, ये गलत है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी, ये बाद में कहा गया था, ये आपका 1965 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए और 2 सही है। मान स्वर्णों की संख्या कितनी है? मान स्वर्णों की संख्या कितनी है? सब अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका मान स्वर्ण 8 माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। मान स्वर्ण की संख्या ज्यादातर 8 माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? तो इसका आंसर है आपका रूढ़ शब्द कौन सा है? पाली, पीला, झटपट, गुटसाल, पंकज। तो इसमें आप देखते हैं पीला, पीला आपका शब्द रूढ़ है, शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। यौगिक आपका झटपट, गुटसाल, पंकज। 101 में निम्नलिखित बोली वर्ग को उसके संबंधित बोलियों के साथ सम्मिलित करें। वर्ग को आपको सम्मिलित करना होगा। यह हम लोग देखे हैं कि पहले देखे थे
कि इसका वर्ग हम लोग पश्चिमी हिंदी में आपका बुंदेली आएगा, पश्चिमी हिंदी बुंदेली, पूर्व हिंदी में आपका मेवाती, पूर्व हिंदी में मेवाती। उसके बाद बिहारी में मगही, राजस्थानी में आपका बंगेली। तो इसका राइट आंसर है यह किसमें है, बी नंबर। 101 प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, यह पहला सुझाव है। दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं के व्यवहार होना चाहिए। देखिए 2 और 3 नंबर तो पूरी गलत है। दो नंबर है 14 वर्ष, 3 नंबर आपका गलत है। 3 नंबर भारत सरकार का प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में कराया जाए, अंग्रेजी में नहीं, अधिक से अधिक हिंदी में कराया जाए। 3 नंबर पूरी गलत है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। 1, 2, 3 और 4। ऐसे यह 4 नहीं होगा तो भी सही हो सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, यह कहा गया था लेकिन लागू नहीं हुआ। तो इसमें हम लोग मान सकते हैं 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो ये रहा आपका हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित प्रश्न, जिसमें हम लोग टोटल 101 प्रश्न देखे, जो कि आपको टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट सब में आ सकते हैं।